बड़ा आसान हो गया था इजराइल के लिए ईरान पर हमला करके अमेरिका के बेहद करीब आने का रास्ता। लेकिन पिछले 5 दिनों से जो कुछ इजराइल पर बीत रही है उसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। लाख कोशिश की गई कि कैसे भी करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए और जिस तरह के हालात इजराइल में ईरान के हमले की बात बनी वो दुनिया के सामने ना जाए। आज लेकिन आपको दिखाने जा रहा हूं वह हालात क्या है। पहला खबर जो हमारी पहली खबर है वो जुड़ी हुई है इजराइल के सबसे खूंखार ड्रोन से। वो ड्रोन जिसके दम पर वो ईरान को दहलाने और न केवल दहलाने बल्कि उसका परमाणु केंद्र को तबाह करने की उम्मीद लिए बैठा था, वही ड्रोन आसमान से धड़ाम नीचे गिर गया है। यानी इजराइल के ड्रोन कितने ताकतवर हैं ये खुलासा हुआ। उसकी तस्वीर तो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको जो बड़ा और ताजा हमला हाल ही में हुआ है वो भी दिखाने जा रहा हूं। खबर लगातार ये कही जा रही थी और बनाई जा रही थी पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी साहब कहीं गायब है। वो सारी ताकत सौंपना चाहते हैं अब सेना को और इस सारी चीजों से दूर हट जाना चाहते हैं। लेकिन आपको 2 दिन पहले भी हमने दिखाया था वो सार्वजनिक तौर पर नमाज अता करते हैं, वो लोगों से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं। और अब देखिए उसी खबर पर लौट आई है, तमाम न्यूज़ चैनल लौट आए और बता रहे हैं कि हाँ खमेनी साहब कहीं गए नहीं थे, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई गई। और तो और आज आपको ये भी दिखाऊंगा गृह युद्ध छिड़ने जा रहा है क्या इजराइल में। ये बात इसलिए क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू का अता पता नहीं, दूसरी तरफ मैंने खबर दिखाई कि कैसे उनके मंत्री बेन गुवेर को रास्ते में घेर लिया जाता है, वहीं घेर कर उनसे सवाल पूछा जाता है, मारपीट की नौबत आती है। तो वहीं सेना के एक बड़े अधिकारी ने इजराइल की उस हरकत जिसमें उन्होंने ईरान पर हमला किया था उसको लेकर आलोचना कर दी है। यानी तख्ता पलट हो सकता है क्या, बगावत हो सकती है क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। यही वो ड्रोन है किस तरीके से गिरता हुआ जा रहा है, जरा देखिए। इस ड्रोन को मार गिराया और उसके बाद की भी तस्वीरें निकलकर सामने है। ये देखिए, ये वही ड्रोन है। देखिए इसको लेकर एक दावा भी किया गया, काफी कुछ दावे थे इन सब के बीच और लगातार यही दावा किया जा रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अलग अलग तरीके से। ये देखिए, ये पहला वीडियो देखिए। شرق اصفهان همینطور که در تصویر می‌بینید حوالی ساعت 5 صبح امروز پدافند غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران یک فروند پهپاد। तो ये बताया हरमुज 900 ड्रोन है जो मार गिराया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों, ऐसे वक्त में जब लगातार ये दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हो तब। अब पहले तो सबसे पहले देखिए क्या खबर बनाई जा रही है। डर गया ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई, सेना को अपनी शक्तियां 5 दिन से है गायब। बताया जा रहा है कि सेना को अपनी शक्तियां सौंप दी और 5 दिन से गायब है, जबकि ऐसा नहीं है। एक दिन पहले ही वो सार्वजनिक तौर पर नमाज अता कर रहे थे, मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। और अब देखिए एक बयान जैसे ही आया सबने चुप्पी साध ली है। क्या बयान दिया है देखिए। खामेनेई साहब ने आगे आकर कहा है, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का टीवी पर भाषण आया, किसी भी अमेरिकी हमले के जो परिणाम होंगे बहुत गंभीर होने जा रहे हैं, घातक होंगे। इसराइल को लेकर कहा है ज़ायनू इकाई ने एक गंभीर गलती की, बड़ी गलती की और उसे अपने इस काम के लिए दंडित किया जाएगा, उसे भुगतान करना होगा। ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध का विरोध करता है। ये थोपा गया युद्ध है जो शांति का भी विरोध करता है। ये राष्ट्र कभी भी किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यानी अमेरिका को भी बता दिया कि थोड़ा लेवल में रहना। केवल बुद्धिमान लोग ही जानते हैं कि ईरानी लोगों के साथ धमकियों की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है, क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि नेगोशिएट करने का मूड नहीं है। मतलब होते नहीं बच्चों ऐसी हरकतें, ये राष्ट्रपति हैं, सोचिए। अब नेगोशिएशन का मेरा मूड नहीं है और बिना शर्त के कोई भी सीज फायर, ये तमाम चीज़ें उनको साफ साफ बता दिया, हम धमकियों की भाषा नहीं समझते। हमारे लोग किसी भी पार्टी के किसी भी हुक्म के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिकियों को समझना चाहिए कोई भी सैन्य हस्तक्षेप बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा गंभीर परिणाम लाएगा। आगे है, उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और किसी भी अमेरिकी हमले के जो परिणाम होंगे बहुत घातक और गंभीर होंगे। युद्ध का जवाब युद्ध से, बमबारी का जवाब बमबारी से और हमले का जवाब हमले से दिया जाता है। यह ऐलान किया गया है वो खामेनेई साहब जिन्हें पश्चिमी मीडिया से लेकर इजराइल समर्थक देशों की मीडिया ढूंढ रही थी, अब सबके सामने आ गया। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाते चल रहे हैं, महत्वपूर्ण खबरें भी इसमें आई हैं सामने। पहले ये देखिए, मैंने बगावत का जो जिक्र किया था वो इसलिए
जो इनके एक मंत्री साहब हैं, उनको घेर लिया था, सवाल ववाल किए जा रहे थे। अब देखिए एक और है, कर्नल नथान मैक्रोमैक हैं, इन्होंने एक लिख दिया था कि जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसको लेकर उसने दिया डेथ कल्ट। इन्होंने नेतन्याहू की और उनके जो सारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके दोस्त हैं, उनके सहयोगी, उनके समर्थक हैं, उन्होंने जीडो सुपरमेसिज्म कहा था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। यूएस वाज सर्विंग इजरायली प्रॉक्सी इन रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जिसके बाद इनको वहाँ से हटा दिया गया है, इनके पद से हटा दिया गया कि आपने इजराइल का विरोध कैसे कर दिया, अपने ही देश का विरोध। इन्होंने सच लिख दिया तो इनको हटा दिया जाता है। अब आइए वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, इसे पढ़कर समझिए क्या हो रहा है। इसमें बताया गया है इजराइल विल ओनली बी एबल टू मेंटेन शूटिंग डाउन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल 10 से 12 दिन तक। उन्होंने कहा कि जो अभी ईरान हमले कर रहा है ना, इजराइल इसे रोक रहा है और रोकने की ताकत उसकी केवल 10 से 12 दिन तक है। अगर इसके बीच में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, इन दोनों के बीच संघर्ष नहीं रुका गया, तो इजराइल पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ सकता है। ये स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और इसे रोका नहीं जा सकता है। एक और खबर पढ़िए, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक पाइल्स क्या है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार ये बताया गया 20 से 50 हज़ार है, यानी इनके पास तकरीबन 50,000 मिसाइल है। कोई और नहीं कह रहा, अमेरिका और इजराइल के सूत्र कहते हैं कि इनका बताया जा रहा है ईरान रोजाना दर्जनों के हिसाब से लगभग 50 मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, इतनी ताकत उसमें है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनके पास कुछ बच नहीं रहा, तो कर क्या रहे हैं जरा ये देखिए। पहले तो लोग इनके भाग रहे हैं, इस तस्वीर के साथ बताया गया है कि लगातार ये किसने छापा है, इजराइल की मीडिया छाप रही है कि लोग डरे हुए हैं इजरायली और भाग रहे हैं। पीपल आर फ्लीइंग द वॉर, लोग भाग रहे हैं। हेब्रू न्यूज़पेपर के यदियोनोथ ने रिपोर्ट किया है कि कैसे भी करके इधर उधर कैसे भी करके यहाँ से भागने की फराक में, और जो बाहर चले गए वो वापस अपने देश नहीं आना चाहते, वो कहीं किसी और देश जा रहे हैं, फिर उस देश से किसी और देश जा रहे हैं वो, लेकिन लौट कर अभी इजराइल आना नहीं चाहते। बड़ी रिपोर्ट है, यानी इजरायलियों ने ही अपने ही देश से तौबा तौबा कर ली है। अब इस वीडियो को देखिए जरा, देखिए इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आई। एक पूरा ट्रक मिलता है, ट्रक के अंदर क्या क्या है जरा देखिए। इसके अंदर बताया जो गया है, देखिए क्या क्या सामान इनके पास से मिला। यह ड्रोन का पूरा खेल था। इसमें बताया गया मोसाद के एजेंट पकड़े गए एल्ब्रोज प्रोविजन में, ईरान की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुआ है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस खबर में, पहले पढ़िए। पिछले 3 साल से ईरान में मोसाद के जासूस नियमित रूप से ट्रक ड्राइवर के सहायक बन रहे हैं। नेशनल ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा कि ड्राइवर पाखंडी बल्कि पाखंडी ड्राइवर बन गए, और कहा कि किसी भी काम में लापरवाही हो सकती है। संभव है कि बड़ी मात्रा में पैसे का आदान प्रदान हुआ हो, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को पता नहीं था। कुछ ट्रक ड्राइवर के सहायक जिन्हें कंडक्टर कहा जाता है वो मोसाद के एजेंट हो सकते हैं, ये पता नहीं था। लेकिन फिलहाल हत्थे चढ़े हैं, वो पकड़े गए, उनके पास से सारी चीज़ें बरामद हुई, कुछ लोगों को धर भी लिया गया। चलिए अब क्या, ईरानियन ड्रोन्स आर टारगेटिंग इजराइल 18 गोलन हाइट्स। ईरान के ड्रोन्स पहुंच गए हैं गोलन हाइट्स, वहाँ पर दावा किया गया है कि बड़ी तबाही मचाई है उन्होंने, ऐसे अलग अलग तरह से करी। देखिए एक और बड़ी खबर, ये देखिए मैंने बताया था ये पकड़े गए हैं, अरेस्ट किया गया है जो इजरायली हैं, उन्होंने गिरफ्तार किया ड्रोन शावर सिटी के नियर तेहरान में गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर। अब आइए हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1, जिसका मैंने जिक्र पहले भी वीडियो में आपको किया था, आपके चैनल ने सबसे पहले बताया था। फतेह-1 मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली दफ़ा किया, और उसके आसार क्या हुए, किस तरह का असर पड़ा, वो मैंने दिखाया था इस वीडियो में भी, आप देख सकते हैं। पहले वीडियो देखिए। तो बताया गया कि बहुत भारी हमला एक तरीके से माना जा रहा है इसे। देखिए इजरायली वॉरप्लेन कैरी आउट न्यू एयर स्ट्राइक ऑन सिटी ऑफ ईरान में हुआ, इजराइल ने एक हमला किया, उसके बाद धुआं आप देख सकते हैं हर जगह। अब आइए रशिया ने क्या कह दिया है, रशिया ने धमकी दे दी है यूएस को, मिलिट्री सपोर्ट इजराइल नॉट टू, उन्होंने कह दिया है किसी भी कीमत पर इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट मत देना। अभी तक यही लग रहा था रूस की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं, लेकिन अब रूस ने साफ लफ्जों में कह दिया कि किसी भी कीमत पर इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। वहीं देखिए एक और बैंड में ये धमाके की वीडियो जबर देखिए, जब ईरान ने मिसाइल दागी थी उसके बाद देखिए अचानक से सब कुछ हिल जाता है। दोबारा देखिए वीडियो को, एक बार और देखिए वीडियो, देखिए कितनी ताकत रही होगी इस मिसाइल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं ईरान ने दोबारा धमकी दी है वाशिंगटन को
कि अगर वो ज्वाइन करते हैं इजरायली वॉर तो काफ़ी कुछ चीज़ें, अनकंडीशनल सरेंडर वाली बात तो कुछ होगी नहीं। अली खामेनी साहब को मैंने पहले आपको वैसे भी सुनाई दिया वहाँ हालात क्या हैं। तो अलग अलग तरह की खबरें आप देखिए। एक ये खबर निकला, ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक कॉज, उन्होंने कहा डिस्टेबलिंग लाइफ इन इसराइल। बताया जा रहा है कि ये पहली दफ़ा है कि उनको पता ही नहीं था कि इसराइल में कोई लोगों को या फिर इसराइल के अधिकारियों को कि ईरान की मिसाइल है इतनी घातक साबित होंगी। यानी कुल मिलाकर इसराइल बहुत आसान लेकर चल रहा था इस संघर्ष को, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द इस संघर्ष से बाहर निकलना है या फिर अमेरिका की किसी सहयोगी की मदद बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा दिन अब वो युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। नमस्कार।